नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवणगढ़ जी से। दरअसल इस देश में पिछले कई दिनों से एक हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और जब मैं ये शब्द कह रहा हूं तो बड़ी गंभीरता से इस शब्द पर मैं जोर दे रहा हूं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके निशाने पर हैं कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी। आपको याद होगा कि जब अमेरिका में राहुल गांधी थे 3 दिन की यात्रा पर, तो उनकी वहां पर की गई टिप्पणियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दलों की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई थी। यहां तक कि उनको देशद्रोही बताने की कोशिश की गई और उनको भारत की छवि बिगाड़ने वाला बताया गया। उनको भारत के अंदर पोलराइजेशन करने के लिए या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के वाले नेता के तौर पर किया गया। सिख के मसले पर की गई उनकी टिप्पणी पर भी उनको खालिस्तानियों का समर्थक बताने की कोशिश की गई। ये सब कुछ अगर टेम्पररी होता तो बात समझ में आती, लेकिन अब उस यात्रा को खत्म हुए लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा का हो चुका है। इस बीच एक के बाद एक जिस तरीके से टिप्पणियां आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े नेताओं की, वो बहुत ही खतरनाक संकेत है। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी की जबान काट लेनी चाहिए, 11 लाख रुपए दूंगा अगर कोई काट कर लाएगा। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी की जबान को जला देना चाहिए। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी इस देश के टेररिस्ट नंबर 1 है। यानी नफरत, नफरत और नफरत। श्रवणगढ़ जी की बातों को सुनने के पहले मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के प्रमुख गोलवालकर को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि नफरत और जहर का जो माहौल आप लोगों ने पैदा किया, उसकी वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई। उन्होंने ये नहीं कहा महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस के लोग शामिल हैं। यह कहा कि जो नफरत और का माहौल पैदा हो रहा है, जो पैदा किया गया, उसका नतीजा था महात्मा गांधी की हत्या। क्या आज फिर उसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? और जब इस पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को दखल देने की बात की, तब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखकर उल्टे कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप लगा दिया। यह कौन सी राजनीति है, जानेंगे श्रवणगढ़ जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस विशेष कार्यक्रम में। आज मैंने थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले लिया, लेकिन मुझे लगता है कि विषय ऐसा है जिस पर वक्त लेना चाहिए था। जी, अब आप मेरे को 2-3 मिनट ज्यादा दे देना। जी सर, बिल्कुल सर, पूरा सर। देखिए, राहुल कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी का जवाब नड्डा जी ने दिया। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी, 140 साल पुरानी पार्टी के 82 वर्षीय अध्यक्ष को क्या चिट्ठी लिखी है। ये मुद्दा ये नहीं है कि कुछ लोग राहुल गांधी को आतंकी कह रहे हैं, कुछ जुबान काट के लाने की बात कर रहे हैं, कुछ जुबान जलाने की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा बहुत गंभीर है। गंभीर ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को, उसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं देते हैं, उनसे काफी कम उम्र का उनकी पार्टी का अध्यक्ष देता है, जो कि एक्सटेंशन पर है लगातार। और वो जो है, जिस तरह की भाषा का
इस्तेमाल करता है अपने पत्र में, वो बहुत ही चौंकाने वाला है पूरे देश के लिए। खड़गे जी ने जो मुद्दा उठाया था कि राहुल के खिलाफ जिस तरह के हिंसक बयान दिए जा रहे हैं, एक गंभीर मुद्दा है। राहुल गांधी सांसद नहीं है सिर्फ, वो 220 सांसदों के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। और जिस तरह के उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, एक सिख सांसद उनको आतंकवादी बता रहा है। और उस चिट्ठी का गंभीरता से संज्ञान लेने के बजाय नड्डा जी जो जवाब देते हैं वो अद्भुत है। वो उस जो नड्डा जी ने जवाब दिया है उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के पहले अमेरिका में रहने वाले 40 लाख भारतीयों के हाथों में कांग्रेस को पहुंचाना चाहिए। इसके पहले कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, अमेरिका में रहने वाले हर एक एनआरआई के हाथ में वो चिट्ठी होना चाहिए कि ये खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी और ये प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर खड़गे नड्डा जी ने जवाब दिया। किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं नड्डा जी? वो कह रहे हैं राहुल गांधी की करतूतों, वो भ्रष्ट मानसिकता बता रहे हैं, जिससे कह रहे हैं पूरा देश वाकिफ है। वो कह रहे हैं कि आप एक फेल्ड प्रोडक्ट का महिमा मंडन कर रहे हैं। वो यूज कर रहे हैं कि कांग्रेस एंड कंपनी, मतलब जो इस्तेमाल किया, जो मैंने पढ़ा है उस पर, कि कांग्रेस एंड कंपनी के नेताओं ने पीएम को 110 से ज्यादा गालियां दी हैं और वो सारी गालियां गिनाई गई हैं, जैसे कि हिसाब रखा गया है बीजेपी के कार्यालय में। उन गालियों को करीने से सजाकर हिसाब रखा गया है। और नड्डा जी लिखते हैं 82-83 साल के खड़गे जी को, आखिर में लिखते हैं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। ऐतिहासिक चिट्ठी, मैं ऐतिहासिक इसलिए मानता हूं कि दुनिया भर में इस तरह के पत्र व्यवहारों को इतिहास की किताबों में, म्यूजियम्स में, इतिहास के राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए काम में लाया जाता है और ये रख देना चाहिए, लाइब्रेरीज में रखना चाहिए। और उन तमाम बयानों को साथ में लगाना चाहिए जो राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए हैं। खड़गे जी ने जितनी शालीन भाषा में पत्र लिखा पीएम को, ये नड्डा जी का जवाब उसके साथ नत्थी करके पूरे देश में सर्कुलेट करना चाहिए। लगता ही नहीं है कि सत्तारूढ़ दल का अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर से ऐसा कोई पत्र लिख सकता है। और इस पत्र को प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिखा गया इसलिए माना जाना चाहिए कि उन्हीं की ओर से जवाब दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि आपने प्रधानमंत्री को लिखा जी। ये ऐसा लगता है कि ये जवाब आरएसएस की कोख से निकले किसी सांस्कृतिक और वैचारिक राजनीतिक संगठन के अध्यक्ष के द्वारा नहीं,
बल्कि किसी उग्रवादी संगठन या किसी उग्रवादी धर्म संसद के नेता द्वारा दिया गया है। जो चल रहा है आशुतोष जी, हम्म। वो डरावना इसलिए है कि राजनीति में हिंसा के इस्तेमाल को और हिंसा की भाषा के इस्तेमाल को सरकार की स्वीकृति या सत्तारूढ़ दल की सहमति प्रदान हो गई। हम्म। ये एक सर्टिफिकेट है और ये एक कॉल है बाकी जो नेता हैं बीजेपी के जो बच गए हैं, उनको नड्डा जी के पत्र से प्रेरणा लेना चाहिए कि हमको छूट मिल गई है अब, हम्म। और अब हम भी बोल सकते हैं, हमारे खिलाफ कोई अनुशासन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और जो कहा गया है जुबान काटने का, जलाने का, कि जो हर्ष तुम्हारी दादी का हुआ वो तुम्हारा होगा, उसको जायज ठहरा दिया गया है। और राहुल गांधी 220 सांसदों के नेता विपक्ष के सत्तारूढ़ दल की नजरों में यही डिजर्व करते हैं। हम्म। राहुल गांधी अमेरिका में एग्जैक्टली यही संकेत देकर आए थे कि संघ और बीजेपी के द्वारा भारत में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के नाम पर हम्म। किस तरह की जुबान बोली जा रही है, किस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। और जो चल रहा है वो यही बताता है। नड्डा जी का पत्र हो या महाराष्ट्र के बुल्ढाना के विधायक ने जो कहा वो हो, दिल्ली के सांसद ने जो कहा वो हो, आपको इसमें क्या दिखता है? देश को क्या दिखता है? क्या नजर आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? युद्ध के मैदान में ऐसा तभी होता है जब हारती हुई सेना मैदान छोड़ने के पहले सब कुछ तहस नहस कर देना चाहती है। ये तब होता है, ये उसके पहले नहीं होता है। अगर आप लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता में बने रहना चाहते हैं या आना चाहते हैं, कितना आश्चर्यजनक है कि विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर राहुल गांधी को हिंसक धमकियों के बीच एक देश एक चुनाव की बात कही जा रही है। इसका मतलब ये मानना चाहिए कि ये एक देश एक चुनाव नहीं है, ये एक देश एक चुनाव एक उम्मीदवार की बात कर रहा है। हम्म। ये सिर्फ एक देश एक चुनाव नहीं है जो रूस में होता है या साम्यवादी देशों में होता है। ये उस तरह का चुनाव करवाना चाहते हैं। जो चल रहा है उसे विपक्ष और नागरिकों को उसके प्रति क्या प्रिय, मतलब क्या रिएक्शन क्या होना चाहिए? उसको क्या ये मानना चाहिए कि ये हारने के पहले की के संकेत हैं या किसी बड़े तूफान के आगमन के पूर्व संकेत हैं? भारतीय जनता पार्टी के हिंसक बयानों, धमकियों और नड्डा जी के पत्र पर मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो अहिंसक होनी चाहिए। हम्म। चाहते हैं ये लोग कि आप वायलेंट तरीके से रिएक्ट करें। जयपुर में, राजस्थान में हमने देखा कि लोग नाराजगी से सड़कों पर हैं, क्योंकि ये जो धमकियां और ये नड्डा जी का जो बयान है, ये उस निराशा का प्रतीक है जो 4 जून के नतीजों से पोखरण के परमाणु विस्फोट की तरह प्रकट हुई है।
कांग्रेस को एक्साइट करने का प्रयास, उत्तेजित करने का प्रयास है कि आपने जो लोकतंत्र का रास्ता अपनाया है, हम आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं वायलेंस के लिए। और राहुल गांधी जैसा कि वो एक अपना पोस्चर अपनाए हुए हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं चीजों पर वायलेंटली, करना भी नहीं चाहिए। वो जो ट्रेडिशन है उनके पास, उनके परिवार की शहादत की, उनके पिता की, उनकी दादी की, और जो अनुभव है उनके पास, उसके चलते निश्चित ही वो रिएक्ट नहीं करेंगे। दूसरा ये कि जो चल रहा है उसका एक संकेत ये भी है, और भारतीय जनता पार्टी जानती होगी या सब लोग जानते होंगे, कि राहुल गांधी को एक खरोंच भी अगर आती है तो उसकी दुनिया भर में क्या प्रतिक्रिया होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो धमकियां दी जा रही हैं, ये निराशा की प्रतीक है, डर की प्रतीक है, और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस बात का संकेत है कि वो अब इस स्थिति में नहीं है कि अपने लोगों को डांट डपट करके चुप कर सकें। वो कमजोर हो गए। ये उनकी कमजोरी का प्रतीक है कि वो ये जो लोग बयान दे रहे हैं उनमें अपनी ताकत को ढूंढ रहे हैं। ये जो हुकूमत है इस तरह के जो बयान दे रही है हिंसा के, उसमें अपनी ताकत को तलाश रही है। कांग्रेस को इस मामले को बहुत ही ठंडे दिमाग से, विपक्षी दलों को, इंडिया ब्लॉक को नागरिकों के बीच में ले जाना चाहिए, और कम से कम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के मतदाताओं के बीच इस बात को घर घर में पहुंचाना चाहिए कि देश में जो चल रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना है। उनका ये कहना नहीं है कि नहीं, हम राहुल गांधी की जान की, उनकी इज्जत की हिफाजत का पूरा इंतजाम करेंगे, जैसा कि अमेरिका में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरह से हमले हुए, उसको लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी जिस तरह से पूरी तरह से उनकी हिफाजत में जुट गई है, हम अपनी हुकूमत से इस तरह की उम्मीद करें कि नहीं, और क्या नागरिक उसके लिए अपनी आवाज उठाएंगे कि नहीं। हम इसी नोट पर अपनी आज की बातचीत को खत्म करते हैं। जी जी सर, थैंक यू सर।